हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज पर शिव पार्वती नहीं बल्कि मां पार्वती की तपस्या को पूजा जाता है? क्यों रखती हैं महिलाएं यह व्रत? आपने कभी सोचा है कि हरियाली तीज पर हर स्त्री के हाथ में मेहंदी क्यों होती है, या फिर सावन की हरियाली में झूले क्यों झूलते हैं? दरअसल यह केवल परंपरा नहीं बल्कि सौंदर्य, सौभाग्य और अध्यात्म से जुड़ी भावनाएं हैं। यह सिर्फ त्योहार नहीं, माता पार्वती के अडिग प्रेम और तपस्या की कहानी है। आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है हरियाली तीज, क्या है इसकी कथा और पूजा विधि। हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पावन मिलन की स्मृति में मनाई जाती है। यह व्रत खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, प्रेम और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। यह तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, जब प्रकृति पूरी तरह हरियाली से भर जाती है। हरियाली तीज में मेहंदी लगाना और झूला झूलना दो बहुत ही खास परंपराएं हैं, जिनका सीधा संबंध श्रृंगार, सौभाग्य और प्रकृति की पूजा से होता है। कहा जाता है कि माता पार्वती तीज के दिन अपनी सखियों के साथ झूला झूलती थीं, इसलिए यह परंपरा बनी। झूले को प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक भी माना जाता है। मेहंदी को सुहागिन महिलाओं के लिए मंगल और सौभाग्य की निशानी माना गया है। मान्यता है कि जिस महिला के हाथों की मेहंदी जितनी गहरी होती है, उसका पति उससे उतना ही अधिक प्रेम करता है। यह शरीर को ठंडक भी देती है, जो श्रावण मास की उमस में आराम देती है। सामूहिक उत्सव गीत, संगीत और नृत्य का अवसर प्रदान करता है। यह सखियों के साथ मिलन और खुशियां साझा करने की परंपरा भी है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जल तक नहीं पीतीं। शिव पार्वती जी की मिट्टी या धातु की मूर्तियां बनाकर उनका श्रृंगार करें। पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और फल फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और ओम पार्वत्याय नमः मंत्र के साथ पूजा करें। शाम को तीज माता की कथा सुनें या पढ़ें। अब मैं आपको हरियाली तीज की कथा सुनाती हूँ। पुराणों के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है। देवी सती ने अपने पहले जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। इसके बाद सती ने माता पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती का एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को ही अपने पति रूप में पाना। बाल्यकाल से ही पार्वती ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने घने जंगलों में जाकर वर्षों तक व्रत, ध्यान और उपवास करते हुए शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने 108 वर्षों तक कठोर तप किया, बिना अन्न, जल के, केवल बेलपत्र और हवा के सहारे। शिवजी पहले विरक्त और तपस्वी थे, लेकिन जब उन्होंने पार्वती की निष्ठा और तपस्या देखी तो वे भावुक हो उठे। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था, यानी ये दिन उनके विवाह के निर्णय का प्रतीक है। यह दिन स्त्री भक्ति और प्रेम की जीत का पर्व है। इस दिन हरियाली और सौंदर्य का उत्सव भी मनाया जाता है, इसीलिए झूले, मेहंदी, श्रृंगार आदि की परंपरा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली और भी पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा के साथ।